प्रश्न 1 खेती-बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बालगोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर, बालगोविंद भगत खेतीबाड़ी करने वाले गृहस्थ थे, किंतु उनका संपूर्ण व्यवहार साधु जैसा था। वह हमेशा अपने ललाट पर चंदन का तिलक लगाते थे और गर्दन पर हमेशा तुलसी की माला पहना करते थे। उनका जीवन ईश्वर के लिए समर्पित था, उनमें किसी प्रकार का अहम भाव नहीं था। वह अपने आप को ईश्वर का बंदा मानते थे। वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर को नश्वर तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे, इसलिए वह अपनी होने वाली फसल को कबीरपंथी मंदिर में ले जाते थे। वहां से उन्हें जो प्रसाद के रूप में मिलता, उसी से अपना गुजारा करते थे। वे सदैव सुख दुख में समान रहते थे। वह सदैव खरी खरी बातें कहते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे खामखा किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वे दूसरे की किसी भी चीज को कभी छूते नहीं थे और ना ही बिना पूछे उसे व्यवहार में लाते थे। इन सब बातों को देखकर कहा जा सकता है कि बालगोविंद भगत गृहस्थ होने के बाद भी सन्यासी थे। प्रश्न 2 भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उसके पति की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। वहीं भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। पुत्रवधू को इस बात की चिंता थी कि यदि वह भी चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा। यदि भगत बीमार हो गए तो उनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। प्रश्न 3 भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर औरों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया। भगत ने पुत्र के मृत शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। जब उनकी पुत्रवधू रोने लगी तो उसे भी खुशी मनाने के लिए कहा। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। प्रश्न 4 भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, बालगोविंद भगत 60 वर्ष के मंझोले कद काठी के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, जिनके सारे बाल सफेद हो चुके थे। वे कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफ्टी टोपी। जाड़ों में एक काली कमली ऊपर से ओढ़े लेते थे। उनके माथे पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन और गले में एक तुलसी के जड़ों की बेडौल सी माला रहती थी। भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे भगत थे। उनका आचार व्यवहार इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि वे गृहस्थ होते हुए भी वास्तव में सन्यासी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। वे तो अलौकिक संगीत के ऐसे गायक थे कि कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। प्रश्न 5 बालगोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर, बालगोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी, भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। प्रश्न 6 पाठ के आधार पर बालगोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, बालगोविंद भगत सुमधुर कंठ से इस तरह गाते थे कि कबीर के सीधे सादे पद भी उनके मुंह से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनका गायन इतना सुरीला होता था कि खेतों में काम कर रही महिलाओं भी मंत्र मुग्ध होकर उनका गाना सुनती और साथ में गुनगुनाने भी लगती थी। हलवाओं के पैर ताल पर उठने लगते और रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती थी। यहाँ तक कि बच्चे भी खेलते हुए झूम उठते थे। पूरा वातावरण संगीतमय हो उठता था। बालगोविंद भगत के संगीत में जादू था।
प्रश्न 7 कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बालगोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बालगोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, जैसे पुत्र की मृत्यु पर उनके शव को फूलों से सजाना और सामने आसन जमाकर तल्लीनता से गीत गाना, पुत्र की चिता को अग्नि स्वयं की अपेक्षा अपनी पुत्रवधू से दिलवाना, पुत्रवधू को भाई के साथ भेज देना ताकि वह पुनर्विवाह करके खुश रह सके आदि प्रसंग दिखाते हैं कि बालगोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। प्रश्न 8 धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थीं? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। बालगोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झनकार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं, स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती है तथा अपने आप उनके होंठ कांपकर गुनगुनाते लगते हैं। हलवाहों के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगे। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वलहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगी। बालगोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती है। प्रश्न 9 पाठ के आधार पर बताएं कि बालगोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। उत्तर बालगोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई। 1. कबीर गृहस्थ होते हुए भी साधु की भांति जीवन जीते थे। वो सांसारिक माया मोह के सभी बंधनों को तोड़ चुके थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी गृहस्थ होते हुए कबीर के समान ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। 2. उनका पहनावा व रहन सहन भी कबीर के जैसा ही था। कबीर की तरह बालगोविंद भगत भी कंफटी टोपी पहनते थे और रामानंदी चंदन लगाते व गले में तुलसी माला पहनते थे। 3. कबीर गांव गांव गली गली घूमकर अपने पदों को गाया करते थे। ठीक उसी तरह बालगोविंद भगत भी पूरे गांव में घूम घूम कर उनके पदों को गाया करते थे। 4. कबीर कहते थे कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है और मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा से जाकर मिलती है। इस बात को बाल गोविंद भगत ने पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया था। जब वो अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय उत्सव मनाने की बात करने लगे थे। 5. बालगोविंद भगत उस समय समाज में प्रचलित किसी भी मान्यता को नहीं मानते थे। 6. भगत अपनी फसल का कुछ हिस्सा कबीर मठ में दे देते थे। शेष बचे अनाज से ही अपनी गुजर बसर करते थे। प्रश्न 10 आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। उत्तर बालगोविंद भगत कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे क्योंकि कबीर ने सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध कर समाज को एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया तथा समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध कर समाज को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया। उन्हें कबीर की साफ आवाज और कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन में सच्चाई नजर आई होगी। यही सच्चाई उनके हृदय में बैठ गई होगी। कबीर की इन्हीं विशेषताओं ने बालगोविंद भगत के मन को प्रभावित किया होगा। दोनों के विचार भी एक दूसरे से मिलते थे। प्रश्न 11 गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। उत्तर आषाढ़ की रिमझिम बारिश के शुरू होते ही गांव के सभी किसान अपने खेतों में धान की रोपाई शुरू कर देते थे। भगत भी कबीर के पदों को गाते हुए पूरी तन्मयता के साथ धान के पौधों को पंक्तिबद्ध तरीके से अपने खेत में रोपते थे। उनके मधुर गायन से पूरा माहौल संगीतमय हो जाता था। उनके मधुर गान को सुनकर महिलाएं भी गुनगुनाने लगती थी, बच्चे भी झूम उठते थे, हल चलाने वालों के पैर भी ताल से उठने लगते थे और गांव का सारा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश उल्लास से भर जाता था। प्रश्न 12 ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बालगोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है। उत्तर साधु की पहचान उसके पहनावे के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसके आचार, व्यवहार, विचार व जीवन शैली से की जानी चाहिए।
जो हमेशा लोक कल्याण की बात सोचे, भोग विलासिता से दूर रहे, सांसारिक माया मोह के बंधनों से मुक्त रहे, सात्विक जीवन जिए और सिर्फ ईश्वर भक्ति में ही अपना जीवन बिताए, वही सच्चा साधु है। प्रश्न 13 मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? उत्तर, निश्चय ही भगत प्रेम और मोह में अंतर जानते थे। वो जानते थे कि मोह में पड़कर आदमी स्वार्थी हो जाता है, जबकि प्रेम में आदमी सदैव दूसरों की भलाई की बातें सोचता है। इसीलिए उन्होंने कभी भी अपने प्रेम को मोह के बंधन में नहीं बंधा था। वो अपने पुत्र और पुत्रवधू दोनों से बहुत प्रेम करते थे, मगर पुत्र की मृत्यु हो जाने पर वह इस बात से खुश होते हैं कि पुत्र की आत्मा आज उस परमात्मा से जाकर मिल गई है जहां उसका असली स्थान है, यानी पुत्र को जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिली। दूसरी ओर वो चाहते तो अपनी पुत्रवधू से अपनी सेवा करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्रवधू का हित देखा और उसे पुनर्विवाह करने की इजाजत खुशी खुशी दे दी। यह उनका प्रेम ही था, मोह नहीं।